जीवन को सफल बनाना है तो जीवनोपयोगी विषयों से जुड़े रहना है। और जीवनोपयोगी विषय हमें साहित्यों पुस्तकों से पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन उससे विस्तृत और विशिष्ट ज्ञान की अनुभूति हम संतों के माध्यम से जान पाते हैं। संत मार्गदर्शन बड़ा ही अहम होता है। जो संतों के साथ जुड़े होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका जीवन अवश्य ही सफल हो जाता है। सत्संग से, सच्ची संगत की बात हमें मिलती है और जिनकी संगत सही होती है वह अवश्य ही अपने जीवन में कुछ विशिष्ट कर जाते हैं। सत्संगत में हमें धर्मशास्त्र के साथ साथ समाज परिवार से जुड़ी बातें भी बताई जाती हैं। माता पिता की सेवा से लेकर अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की भी बात बताई जाती है। आप उन बातों को अपने परिवार में, जीवन में समाविष्ट करिए तो अवश्य ही आपका परिवार विकास के तरफ बढ़ेगा। अपने बच्चों को आप लोग किस क्षेत्र में उनकी कुशल गुणवत्ता है, उस क्षेत्र का बच्चों के कार्य व्यवहार से आकलन कर कर उन्हें उन क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत होती है। और सदा उनकी निगरानी करते रहना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र पठन पाठन लेखन पर आधारित है, तो जब धर्मशास्त्र हमारा लिखा हुआ है और उसको पढ़ करके हम उनकी बातों को, गूढ़ विषयों को जानने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी अच्छी और उत्कृष्ट शिक्षा दे करके अपने पठन पाठन के साथ साथ, अध्ययन अध्यापन के साथ साथ वेद शास्त्रों का भी अध्ययन कराना चाहिए। उससे हमारे जो महापुरुष और जो हमारे संत और जो ईश्वर की महिमा का विशेष उल्लेख मिलता है, उसका अपने जीवन में सदाचरण करके एक अच्छी मनुष्यता का लक्षण अपने अंदर प्रपुष्ठित कर सकते हैं। जो लोग परमात्मा में विश्वास रखते हैं और उसके साथ साथ वेद शास्त्रों के बताए गए नीति नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं, उनके जीवन में अभ्युदय अवश्य होता है। कभी आप
अपने को हीन भावना के साथ न देखें, अपने को हीन न समझें, निरंतर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते रहें, उसका बेहतर परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलता है। जब कभी भी आप समाज में जाते हैं तो समाज के साथ जुड़ करके रहने की आवश्यकता है, जो हमारा शास्त्र भी यही बात बताता है। और समाज के हित में, जन कल्याण के लिए जितनी भी बातें हैं, विषय हैं, उनका हमें सदाचरण करना चाहिए और पालन करते हुए अपने हाथों से उपकार का कार्य करते रहना चाहिए। हे भक्तों, यह जीवन लंबा भी है, छोटा भी है, और जो भी आपको मिला है उसमें कुछ ऐसा कार्य अवश्य करें ताकि सदा सदा आपके नाम का, आपके कार्य का गुणगान यह समाज करता रहे। आप जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं उससे विचलित नहीं होइए, ईमानदारी के साथ उसको करिए। जब ईमानदारी के साथ करेंगे तो उसमें लाभ अवश्य होगा, लेकिन मन में बेईमानी होगी, खोट है, तो वह कार्य आपको छोटा लगेगा। इसलिए जो भी उपक्रम आप अपनाएं उसमें सतत लगे रहें। और आप देखे होंगे कबाड़ा का काम करने वाले लोग भी करोड़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कबाड़ा का काम है, कबाड़िया है। तो कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। परमात्मा में विश्वास रख करके उस कार्य को आगे बढ़ाइए तो आपको निसंदेह ही लाभ होगा। कहा गया है, बैठ भाग की बाट देखना, यह तो कोरा भ्रम है, अपना भाग विधाता केवल हरदम अपना श्रम है। श्रम के विविध क्षेत्र हैं। कोई साधना में श्रम कर रहा है, कोई नौकरी में, कोई व्यवसाय में, कोई पढ़ाई लिखाई में, अलग अलग क्षेत्र हैं श्रम के। लेकिन कोई श्रम बड़ा और छोटा नहीं होता, उसे मेहनत और निष्ठा के साथ आप करते रहें तो उसका परिणाम आपको फलीभूत होगा। और निसंदेह अच्छे कर्मों के परिणाम से आत्मसंतुष्टि अवश्य होती है। इसलिए हे भक्तों, आप प्रभु में विश्वास करके सतत निरंतर अपने कार्य को गतिमान करते रहें। ओम परमात्मने नमः।